राजकीय प्राथमिक विद्यालय खारियाधोरा मोखावा पंचायत समिति गुड़ामलानी और बच्चे। मैंने इसका जिम्मेदार कौन होगा? इनको होना पड़ेगा सरकार को। क्या सरकार होगी और तो कौन होगा? सीमेंट का यूज कर रही हैं, बजरी की जगह। सरपंच लोग है, दबंग लोग है, ठीक है। हमारी कोई भी कार्रवाई है मोखावा पंचायत। बीडीओ साहब ने कहा कि हम इसकी पूरी की पूरी मॉनिटरिंग करके आए हैं, आप चेक करिएगा, देखिएगा, ये देखिएगा, ये कोई ये खुले पत्थर पर ये भनक लगी कि काम सही नहीं हो रहा है। तब इन्होंने क्या काम किया देखिएगा, तब इन्होंने ये काम किया कि यहाँ आनन फानन में ये इसकी खुदाई करवाई गई और इसमें ये गट्टी होती है ना, जो बड़ी कंक्रीट होती है ना, जो जिसको अपन मूंगिया कहते हैं, इस मूंगिया को बिछाया गया। तो अभी बिछाया गया है ना? नहीं है। हाँ? नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और रेड प्लस न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। खारियाधोरा मोखावा खुर्द की एक सरकारी स्कूल में बड़ा घपला सामने आया है। सरकारी स्कूल में चार दीवारी बनाने को लेकर के बड़ा घपला सामने आया है। जिस सरकारी स्कूल में महीना भर पहले 15 अगस्त के दिन बड़े बड़े अफसर, जनप्रतिनिधि बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, इसी सरकारी स्कूल के अंदर आज इन्होंने इसी सरकारी स्कूल को निशाना बनाया है। जिस स्कूल में जाने के लिए पक्का रास्ता नहीं है, जो स्कूल हालातों के कारण सुविधाओं के अभाव में जूझ रही है, न मूलभूत सुविधा मिल पा रही है, उसी स्कूल में दीवार बनाने को लेकर के इस अफसरों ने घपला किया है या भ्रष्टाचार किया है। विद्या के मंदिर में जहाँ माँ शारदे की पूजा होती है, गुरुजी अपना काम शुरू करते हैं, उसी मंदिर के जनप्रतिनिधियों संग बड़े बड़े अफसर पैसा खा जाते हैं, उसी स्कूल के पैसा खा जाते हैं। न ही इनको कुछ किसी तरीके का डर है, न कोई बात। ऊपर से लेकर के नीचे तक सब आपस में जिम्मेदारी सेट कर चुकी है, लेकिन जिम्मेदारों की ऑन कैमरा किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस पवित्र विद्या के मंदिर के बारे में कुछ बोल भी सके। यहाँ बड़ा घपला हुआ है, दीवार खड़ी करने को लेकर के बड़ा घपला हुआ है। 15 अगस्त के दिन माइक पकड़ो प्रतियोगिता में शामिल रहने वाले ये लोग स्कूल में हुए भ्रष्टाचार के बारे में अक्सर चुप ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ पढ़ाई हो जाती है। जब अक्सर पढ़ाई होती है तो सवाल भी पूछे जाते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पढ़ाई हो। जब बार बार ग्राम पंचायत से शिकायत आने लगी या ग्राम पंचायत के बारे में बार बार शिकायत आने लगी, तो जिम्मेदार भी बार बार घपलेबाजी के खबरों को रोक रहे थे। लेकिन 100 सुनार की तो एक लोहार की खबर तो एक दिन आनी ही पड़ेगी, और आ गई खबर। ग्रामीणों की तरफ से भेजी गई। चार दीवारी बनाने को लेकर के बड़ा घपला हुआ। जब खबर की भनक रेड प्लस न्यूज को लगी तो चैनल मौके पर पहुंचा, तो वहां जाकर के उन्होंने देखा तो हम भी हतप्रभ रह गए। यानी कि बजरी नाम की चीज़ नहीं थी। जिस जगह निर्माण कार्य हो रहा था वहां पर घटिया क्वालिटी की बजरी डाली गई, जिसमें बजरी कम और रेत ज़्यादा दिखाई दे रही थी। उसी समय अफसरों की पोल भी खुल गई। बजरी को देखने के बाद घटिया क्वालिटी का सीमेंट डाला गया, जो राख की तरह दिखाई दे रहा था, ताकि आम जनता को लगे कि यहाँ सीमेंट अच्छा है। मापदंड के अनुसार दीवार की नींव भी ठीक तरीके से नहीं खोदी गई, ना उनकी कोई देखरेख हुई, ना उनके ऊपर कोई तिरपाई हुई। इस भ्रष्टाचार के समस्याओं को लेकर के कई बार सवाल खड़ा किया गया, लेकिन ग्रामीणों के इस खबर को रोक दी गई। लेकिन इस भ्रष्टाचार की समस्याओं के कारण ग्रामीण परेशान दिखे, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। खबर जो थी उसको दबाई जा रही थी। उनके बच्चों की सुरक्षा को लेकर के चिंता किसी को नहीं हो रही थी। आसपास के छोटे छोटे जंगलों की तरह एक बनने वाले टापू के ऊपर ये स्कूल आपस में सोच रही थी, खुद में सोच रही थी कि मैं कहीं आज़ाद हिंदुस्तान में जी रही हूँ। क्या मैं वाकई में आज़ाद हिंदुस्तान में जी रही हूँ? क्या ये अफसर और जनप्रतिनिधि अपने घर के निर्माण में ऐसे मटेरियल का उपयोग करते हैं? क्या मेरी तरह और अन्य स्कूलों से क्या ये अफसर नहीं निकले हैं? क्या ये अफसर पेपर ला करके निकले हैं? क्या वाकई अफसरों ने मेहनत की है? अगर मेहनत करते तो मेरी तरफ भी देखते। मेरी दीवार है वो अभी कई वर्षों बाद में बनी है। मैं जिनके सपनों को साकार करती हूँ वे आगे जाकर के अफसर बनते हैं, और ये भी सोचने के लिए आतुर है कि कहीं ना कहीं अफसर ऐसा क्यों करते हैं। क्या वाकई में ये यहाँ पढ़ाई नहीं चाहती हैं? जब हम वहाँ पहुँचे तो स्कूल के आसपास बुजुर्ग भी बैठे थे, महिलाएं भी नज़र आ रही थी, स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे भी थे। बुजुर्गों के चेहरे उदास थे। इससे साफ पता चल रहा था कि उनके गांव में इकलौती स्कूल उत्कृष्ट होने का सपना था, वो धराशायी होते जा रहा था। हमने पूरे सिस्टम का वीडियो बनाया, और जब वीडियो को लेकर के पंचायत समिति गए तो वीडियो साहब एसी वाले कमरे के अंदर आराम फरमा रहे थे। हमने उनसे सवाल किया और ऑन कैमरा बोलने के लिए कहा तो उन्होंने सिर हिला करके मना किया। बोले ग्राम सेवक को पूछो, सरपंच को पूछो, जेटीओ को पूछो और अन्य को पूछो, जिनको भी पूछो, लेकिन इनके बारे में पूछो, लेकिन मुझे मत पूछो। हमने जब इसी बात को लेकर के ग्राम सेवक से सवाल किया तो वे भी हड़बड़ाने लगे और कहने लगे कि जनाब हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। अगर आप लिखित में जानकारी मांगेंगे तो हम देखेंगे।
या देंगे। पास में बैठे सरपंच साहब ने भी स्थिति को भांपते हुए दोनों हाथ जोड़ करके मौन असहमति जाहिर की और बतलाया कि अब हम भी कुछ करने वाले नहीं हैं, भ्रष्टाचार हुआ है तो ऐसा ही होगा, शायद ये भी कह रहे थे। आप समझिएगा कि जिस स्कूल में बच्चे अपने करियर को संवारने को लेकर के बड़े उत्साही मन से स्कूल आते हैं, उसका मेन गेट ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हो तो भला इन जनप्रतिनिधियों और अफसरों से बच्चे क्या सीखेंगे। समझने वाली ये भी चीज़ है, क्या इस पर कोई बोलेगा, क्या कोई ग्रामीण आंदोलन करेंगे, क्या कोई जनप्रतिनिधि इस पर ठोस जवाब देंगे। कल या परसों के अखबारों में या तो खबर छपेगी तो समझ लीजिएगा कि पत्रकारों ने ईमानदारी से काम किया। अगर ये खबर अखबारों में नहीं छपेगी तो समझ लीजिएगा कि पत्रकारों ने भी अफसरों संग हाथ मिला दिया है। सीधी सट बात है, 100 बात की एक बात है, ये अफसर भी किसी स्कूल में पढ़े होंगे। क्या उस स्कूल में भी ऐसा भ्रष्टाचार हुआ होगा? क्या उस स्कूल में भी ऐसा भ्रष्टाचार हुआ है तो क्या ये अफसर ईमानदारी से पढ़ करके अपनी मेहनत की नौकरी लिया है? और अगर ये इस तरीके से मेहनत की नौकरी कर रही हैं तो सवाल तो उठता है, उन गरीब बच्चों का कौन होगा? जब आप ही इस खबर को सुन रही हैं और इस खबर को डिक्लाइन कर रही हैं, उसको निराधार बता रही हैं या फिर इस खबर को आगे खिसका रही हैं, लेकिन खबर को ध्यान से समझिएगा, उन बच्चों का कौन होगा जो 3 से 4 किलोमीटर तक रोड भी नहीं है, एक कच्चे सड़क को पार करने के बाद में अपने स्कूल का दरवाज़ा खटखटाते हैं? क्या उन बच्चों के जान को लेकर के कोई चिंतित है? क्या उन बच्चों के भविष्य, उनके फ्यूचर को लेकर के कोई चिंतित है? उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि सब खाने वाले मिले हैं। तो खानदानों का लड़का और लुटेरा बन जाए तो भला उनके बारे में क्या कहा जाए। लेकिन 100 बात की एक बात है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध आपको खुल करके बोलना पड़ेगा, वरना ये गांव पूरा भ्रष्टाचार की चपेट में आ जाएगा। पंचायत समिति के इन जनप्रतिनिधियों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप तो पहले भी लगा गया है, अब भी लग रहे हैं। कहीं बजरी को लेकर के, कहीं सीमेंट को लेकर के, कहीं सड़क निर्माण की प्रक्रिया को लेकर के, कहीं शौचालय, और कहीं शौचालय ही नहीं अपितु प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के समय समय पर इन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन आगे के स्पेशल एपिसोड के अंदर आप ज़रूर देखिएगा कि हमने जब उनसे इंटरव्यू लिया, हम उन बच्चों के बारे में पूछे, उनके परिजनों से पूछे और हमने हकीकत की स्थिति क्या बतलाई, आप भी समझिएगा। स्पेशल रिपोर्ट की ओर देखिएगा। की जगह पर आया हूँ, आज नमस्कार कहने का मूड भी नहीं है। मूड इसीलिए नहीं है, हिंदुस्तान के नवीनतम प्रेरणा स्रोत बनने वाले, हिंदुस्तान के भाग्य विधाता, जिनके कंधों पर हिंदुस्तान का दारमदार है, उन बच्चों के साथ यदि अन्याय दिखाई देता है फिर रेड प्लस न्यूज़ घर पे नहीं बैठ सकता। अधिकारी चाहे कितने भी बड़े हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रेड प्लस न्यूज़ अपने लक्ष्य की ओर हमेशा, अपने पथ की ओर हमेशा अग्रसर रहेगा। एक घपला हुआ है जनाब, और उस घपले के बारे में बतलाने के लिए आया हूँ। मोखावा ग्राम पंचायत का ये मामला है। कैमरामैन से निवेदन करूँगा कि आप ज़रूर, खारिया धोरा, इस इलाके का नाम है खारिया धोरा, भीलों की बस्ती, और मोखावा पंचायत समिति गुड़ामलनी, जिला बाड़मेर। मामला ये है कि यहाँ पर ग्रामीणों का आरोप है कि 4 दीवारी का यहाँ काम किया जा रहा है, वो ठीक नहीं किया जा रहा है, वो सही नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों का ये आरोप है कि घटिया सामग्री वितरित की जा रही है, यूज़ की जा रही है, और जिसके बदौलत है वो ये 4 दीवारी ठीक नहीं हो रही। इस बात की जब हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, या कहूँ किन्हीं लोगों के मार्फत जब हमने इन बातों को सुना, हम सबसे पहले इंस्पेक्शन करने के लिए यहाँ पहुँचे। 2 जगह, एक तो वहाँ जो सामने दिखाई दे रहा है वहाँ पर दीवार का निर्माण हो रहा है, और एक यहाँ हो रहा है। और मेरे साथ में कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं यहाँ सीधा आया, और मेरे सहयोगी एक पत्रकार थे, बड़े वरिष्ठ पत्रकार थे, उनके सहयोग हमने जांचा पड़ताल की, कुछ भी नहीं दिखा। पत्थर दिखे, बजरी की जगह रेत नज़र आई। आप समझिएगा, पैसा खाना हिंदुस्तान के जनप्रतिनिधि, नेताओं और अफसरों की परंपरा रही है। कहते हैं ना कि जब पैसा खाते हो ना, आपके साथ में भी वैसा ही एक नहीं तो अगली पीढ़ी में होने वाला है। लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि 3 से 4 किलोमीटर तक यहाँ से आपको चलना पड़े, रोड नहीं है, ऊपर से एक टीले के ऊपर एक छोटी सी प्राथमिक स्कूल है, और आप एसी वाले कमरे में बैठने के बाद पैसा खाएंगे। कमाल की बात करते हैं। पैसा खाने की तो परंपरा पुरानी रही है जनाब। अफसर हैं आप, लेकिन कम से कम चारा घोटाले वाले लालू प्रसाद यादव मत बनिएगा, कम से कम आप सुरेश कलमाड़ी मत बनिएगा, टेलीफोन की तार खाने वाले ऐसे नेता मत बनिएगा, कोयला खाने वाले ए राजा मत बनिएगा। आप अफसर है तो आप अफसर की भांति जीवन जी। उन बच्चों के साथ में ये देखो, ये लड़के यहाँ दिखाई दे रहे हैं, फोकस करें,
ये लड़के यहाँ पढ़ते हैं जनाब। आप समझिएगा कि ये लड़के यहाँ पढ़ते हैं। इन बच्चों के साथ में अगर ऐसे वाले कमरे में बैठने वाले अगर अफसर धोखा करते हैं, पैसा खाते हैं, जनप्रतिनिधि जा करके इन लोगों के सामने देखने के बाद में नज़र आता है कि 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत मान। और इन बच्चों को तो मैं कहना चाहूँगा कि प्यारे बच्चों, हम जब पढ़ते थे ना, दीवारों को फांदते थे, दीवारों पर कूदते थे, दीवारों का जम करके आनंद लेते थे। लेकिन आप मत करिएगा, क्योंकि हमारे वाले अफसर इतने अधिक थे, इतने मजबूत थे, इतने ईमानदार थे कि उन्होंने कोई घपला नहीं किया। आप वाले अफसर ने तो बड़े कमाल का घपला किया है, बड़े कमाल का घपला किया है। इसमरों का जो दरवाज़ा है वो भी नहीं है, वो भी टूटा हुआ, दरवाज़ा टूटा हुआ, दीवार आप कह रहे हैं मतलब कंगाली में आटा गीला। लेकिन फिर भी आज यहाँ कुछ ग्रामीण स्नेहीजन मिले हैं, हम चर्चा करते हैं। भाई साहब ये, और कैमरामैन से निवेदन करूँगा, देखिएगा कि इसकी वीडियो साहब ने कहा कि हम इसकी पूरी की पूरी मॉनिटरिंग करके आए हैं, आप चेक करिएगा, देखिएगा, ये देखिएगा, ये कोई ये खुले पत्थर पड़े हैं, देखिएगा एकदम खुले पत्थर पड़े हैं, ये देखिएगा, ये रेत भरा हुआ है। हमने चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप खड़े होकर के बातचीत कीजिएगा। कहाँ से आप यहीं से हैं? हाँ, बस यहीं से मैं। तो यहाँ पे जी नाम बताओ। डोंगरा राम जी, चनौप जाला राम जी, बाजी राणा, यहाँ से निवास करता हूँ। मुझे एक बात और बताइएगा कि ये दीवार बनी है, तब आपने उनका विरोध तो किया होगा कि तुम लोग देखो सर, खराब सीमेंट का यूज कर रही हैं, बजरी की जगह। सरपंच लोग है, दबंग लोग है, ठीक है। हमारी कोई भी कार्रवाई ये मोखावा पंचायत में नहीं हो रही है सर। देखो हमारा यहाँ तक के कोई आवाज़ ये कोई काम भी होता है ना पंचायत में, तो हमको मतलब ऐसे टाल दिया जाता है। ये बोले ये राज के घर आता है, आपको क्या लेना है? नहीं, राज का तो हमारी भी जिम्मेदारी, हमने भी वोट दिया है, इनको सरपंच बनाया है, नहीं इनको उप सरपंच बनाया। वो आगे वाले ऐसे बोलते हैं, सरपंच भी हो चाहे वो अधिकारी भी हो, वो ऐसे बोलते हैं। वो बोले कि हमारा तो कुछ है नहीं, आप ऐसे बोलते हो हमारे राज का घर मिल रहा है। तो देखो, तो ये सारी घर मिल रहा है, तो देखो कि ये बच्चों के साथ न्याय क्यों कर रहे हो आप? वो राज के घर ही है, आपके घर से तो आप सरपंच लोग है, प्रतिनिधि हो, आप नहीं लगा रहे हो, सही है नहीं? ठीक है ना? नहीं, ये भाई आपको पूरा पैसा से पड़ रहे हैं। और यहाँ पे आप सब लोग आए हैं, आप लोगों का कहना ये सही नहीं है, आप कम से कम काम तो रुकवाइएगा। सरपंच या बीडीओ साहब को चेक करने के लिए आए हैं कोई? नहीं, यहाँ कोई अधिकारी वधिकारी कोई नहीं आता है, ठीक है नहीं? ये बच्चों के साथ अन्य। ये वीडियो साहब आप कह रहे थे कि हम वहाँ गए थे, आपका झूठ का पहला पर्दा। अभी आइए, ये भी काम किया है, तो पूरा ही पहले से आधा दीवार बना चुका था, तो उसके नीचे कोई पीसीसी किया हुआ नहीं है। तो अभी वीडियो साहब आने वाले थे, तो इन लोगों ने कोई 5-10 फुट वो पीसीसी करके छोड़ दिया है। तो इसलिए उसने देखा कि ये सही काम हो रहा है, पर उसको ये पता नहीं है कि आगे जो काम किया है वो काम सही नहीं किया है। तो इनको ऐसा सोचना चाहिए सरपंच साहब को कि सरकार बजट पूरा दे रही है, तो फिर ये काम अच्छा क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे साथ बहुत ही खिलवाड़ हो रहा है। खिलवाड़ हुआ। थोड़ा कैमरामैन पीछे चलिएगा, निरीक्षण करते हैं। आप बताइए, देखिएगा क्या गजब की यहाँ पर दीवार। ये वीडियो साहब को, सरपंच महोदय को याद करेंगे ये लोग, ये तो तय है। याद तो किस तरीके से करेंगे, ये देखिएगा यहाँ पर पत्थर दिखो, ये देखिएगा, ये वीडियो साहब, ये आपकी गुणवत्ता, आपके कार्यशैली देखे जा रहे। सरपंच आप तो बड़े आदरणीय, देखिएगा ये कोई सही नहीं है। अब ये देखिएगा, अब क्या कहे इनको, बताओ। ये इनकी काम बोल रहा है, ये देखिएगा, ये इनका काम है। ये सीमेंट से चिपकाए हैं या थूक से चिपकाया है इन्होंने? देखो, सीमेंट बोले या राख बोले, इन्होंने ये काम किया है क्या? ये देखिए, ये कोई काम नहीं है। इन्होंने ये लोग बोल रहे हैं कि हमने ऐसे ऐसे काम कर दिया। हाँ, ये दिखाई दे रहा है। ये कौन सा काम है? लेकिन ये और है कि ये काम आते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। कौन सी सीमेंट है आपकी? ये है ना, सीमेंट है। असलियत बता रहे हैं ये लोग। इसमें कोई सीमेंट है नहीं, इसमें कोई। सरपंच महोदय, आप भी सुन रहे हैं, जिम्मेदारी बनती है, चाहे अगली बार वोट मिले नहीं मिले, काम सही कीजिएगा। ये बच्चे आपको याद करेंगे, वरना ये दीवारें किसी की जान ले ली गई, तो इसकी जान की आफत बन जाएगी आपके लिए। हाँ, सरपंच तो देखो, ये अभी वर्तमान में रह चुके, अभी 2 साल और बचे, या चाहे कितने भी महीने बचे, वो आप तो अपना घर कर लेंगे, बच्चे तो हमारे मरेंगे ना। ये बात बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। तो बच्चे हमारे मरेंगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इनको होना पड़ेगा, सरकार को। क्या सरकारी होगी और तो कौन होगा? नहीं तो करवा रहे यही होंगे ना। हाँ, बस ये होंगे, और कौन होंगे? इसका जिम्मेदार तो वही होंगे, सरपंच लोग हो गए, और कौन? सरपंच तो ऐसे नहीं बोलेंगे ना कि मैंने काम किया है, वो तो जिम्मेदारी नहीं लेगा ना।
तो वर्तमान में तो जो काम हुआ बजट वो पास होना चाहिए, काम चाहे कैसा भी हो। अच्छा, हाँ, बजट सही से काम हो। शौचालय वगैरह शौचालय वगैरह नहीं है, गेट नहीं है, मेन गेट नहीं है, कोई भी इसका आने जाने का रास्ता नहीं है। आप जी आने आवास जाने आवास शौचालय वगैरह सरपंच कुछ देते कि नहीं देते हैं? कुछ नहीं। हमारे लिए बेला की बस्ती कम से कम 90 घर है हमारा। अरे ये शौचालय व्यवहार क्यों किया जा रहा है? ये अलग से व्यवहार क्यों ये होता है आपके सरपंच साथ? क्यों अपनी मतलब जाति विवाद कर रहा है क्या, सरपंच। आप मुझे इस चालू देखो हम तो बिल्कुल ये क्यों तोड़ रहे इस हो? चालू टूट रहा उसको वोट दो, उस चालू उसको वोट दो, हम्म। ये चल रहा है हमारे यहाँ। सरपंच ये कर रहा है। नहीं, आप अधिकारियों को भी तो सुनना चाहिए ना कम से कम। अधिकारी हमारे मोखा पंचायत में करीबन क्या बताऊं, मिले हुए सब आपस में। सब आपस में मिले हुए हैं। कोई भी बाहर का अधिकारी आएगा तो भी वो यहाँ का आदमी है, वो उसको खरीद लेगा। खरीद लेगा। ठीक है, यहाँ तक मेरा मकान आया है वो भी ट्रांसफर कर देगा। ये अच्छा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर सरपंच को आपती है तो मेरा मकान आके सुबह बना दे या मेरा घर आके चेक कर ले। आप भी बोलेंगे कुछ? ठीक है, माजिया आए, माजिया ये से बातें करते हैं। नहीं नहीं, कुछ तो बोलो। देखो ये दीवार इस तरीके से हो रही है, क्या बोलेंगे बताओ? भाई हाँ मार इंजन बुला हुआ है वैसे। हाँ, आप बोलो, कुछ तो बोलो। नहीं, काम कैसा हो रहा है? हाँ? नहीं, और डरने की क्या बात इसमें? काम नहीं हो रहा तो बच्चे आपके तो पढ़ेंगे न कल। हाँ तो बस साथ बड्डे ही है काम। नहीं बड्डे बाप सही रठी भी ना है स्कूल में, काम सही नहीं है तो नहीं, काम मैं यही कह रहा हूँ कि काम सही नहीं हो रहा है। मतलब आपने बात तो बताई होगी भाई सरपंच को, भाई काम सही क्यों नहीं हो रहा है काम? हाँ, ये पूरा दीवार ऐसा ही काम हो रहा है। वैक्सीन करेगा हाँ। बड्डी लोग ये तो हाँ, लो पर दूसरी और जगह, ये इस जगह पर भी काम चल रहा है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि कारीगर हैं वो कुछ काम कर रही हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय खारिया धोरा मोखावा का ये लाइव और स्पेशल कवरेज है। आप कैमरामैन इधर चेक कीजिएगा, ये आपको यहाँ पर राख की एक ढेरी दिखाई देगी। सरकार इन्हें सीमेंट कहती है, देखिएगा। और कैमरामैन निवेदन करूँगा कि यहाँ इनको बतलाने के बाद में आप यहाँ इस बजरी को बताइएगा, आप इस बजरी को बताइएगा। और ये देखिएगा कि ये आपको बजरी नज़र आ रही है। देखो ये बजरी कौन कहता है बजरी? ये जी बताओ जी। हाँ, इसको कौन कह रहा है बजरी? ये सरपंच वीडियो साहब कह रहे हैं कि मैंने चेक किया है, ये बजरी है। ये चेक किया, सैंपल भेजो और रिकॉर्ड चेक कराओ। देखो ये बजरी है क्या है, देख लीजिए आपके सामने है सर। ये देखिएगा, रेत। ये तो रेत नजर आ रही है। आप क्या कहेंगे? बस कि क्या हम ये कह रहे हैं कि किन लोगों ये- की मिली भगत है? ये सब ये सरपंच है, इनकी सबकी ऊपर मिलती, तक- हाँ ऊपर तक इनकी सबकी मिली जुली भक्ति, इसलिए हमारे साथ ये ऊपर से कोई भी अधिकारी आता है हम्म, और ये सरपंच लोग हैं जो गांव के हमारे जो पंचायत में मौजूद मतलब सब बड़े लोग हैं, वो उनको खरीद लेते हैं। ठीक है नहीं, आप तो अपने एसी में रहते हैं और उनको बोल देते कि ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। कैमरामैन इधर आप जरूर बताइएगा, यहाँ से कोशिश कीजिएगा कि ये देखिएगा, ये आपको बजरी नज़र आ रही है। घटिया माल परोसा जा रहा है यहाँ पे, और ये देखिएगा ये बजरी इधर दे दनादन काम किया जा रहा है। जब इनको सोशल मीडिया के मार्फत ये भनक लगी कि काम सही नहीं हो रहा है, तब इन्होंने क्या काम किया देखिएगा। तब इन्होंने ये काम किया कि यहाँ आनन फानन में ये इसकी खुदाई करवाई गई, और इसमें ये गट्टी होती है ना, जो बड़ी कंक्रीट होती है ना, जो जिसको अपन मूंगिया कहते हैं, इस मूंगिया को बिछाया गया। वो अभी बिछाया गया है, हाँ ना? पहले का नहीं है। हाँ? जो पहले वाली की है ना, उसके अंदर ये पीछी सी नहीं की हुई। अगर ये पड़ताल किया है ना, इसके बाद में ये बोलो तो 10-15 फीट अभी किया है, और इसके पहले वाले हम नहीं किया हुआ है। हाँ? ये देखा हुआ है। अच्छा, आगे का प्रोसेस तो आप देख चुके हैं, अगले वीडियो में आप देख सकते हैं। ये दिखावा था कि कोई बाहर से आए तो पता चले। उनको पता कहीं ना कहीं हमारे ऊपर मतलब बोझा ना आए। 100 चूहे खा के बिल्ली देखो। रज को चली है। ये माल है, ये माल है, ये सीमेंट का माल है। ऐसे होता है क्या? अरे भाई ये तो ऐसे होता है क्या? रखी भाई। आप अपने घर की निर्माण करते हो तो ऐसा होता है क्या माल? क्या यार, क्या गजब के सवाल पूछा है। हाँ? तो क्या ये- क्या यार, जब निर्माण करवाते हो आप तो ऐसे टूटता क्या सीमेंट? ऐसे टूटेगा तो अपने बाल बसे घर परिवार कैसे उसमें सुरक्षित रहेगा सर? सही बात बताइए, मेरा ये निवेदन है सर, और कुछ सही बात बताइए आपने। देखिएगा कि जब आप अपने घर के लिए अच्छी व्यवस्था का निर्माण करते हैं तो
तो साहब दूसरों की झोपड़ी में आग लगा करके अपने महल को सुरक्षित नहीं रख सकते। इसको नोट करना, कैमरामैन इधर आइएगा, बतलाते हैं। देखिएगा ये भी इन्हीं के द्वारा निर्माण किया गया। कहाँ तो इनकी टाइल है, पत्थरों पर रखी गई है। इधर भी चेक कर लीजिएगा। स्कूल का हाल और होलिया बतलाते हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय खारिया धोरा मोखावा, पंचायत समिति गुड़ामल्लानी। और बच्चे इन सशक्त हिंदुस्तान का निर्माण उसी दरमियान हो पाएगा जिस समय आप अपने ईमानदारी से काम करेंगे। इन बच्चों ने साहब आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है कि आप यहाँ आकर के गफलत करें। तनख्वाह आपको मिलती है काम करने के लिए। आप तनख्वाह को तो यूज़ करते हैं मज़े करने के लिए, और ऊपरी आय को आप तनख्वाह के रूप में मानते हैं। हमारा यही कहना है, इन बच्चों ने, इन नन्हे मुन्ने बच्चों ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। इन बच्चों के साथ में दोहरा रवैया मत अपनाइएगा, क्योंकि क्या पता ये कल के बच्चे इंजीनियर बन जाए। सरपंच साहब आपको और बीडीओ साहब आपको, ग्राम सेवक जी आपको ये कोसें कि क्या कमाल के ग्राम सेवक थे कि दीवार है वो महीना भर ही चल नहीं पाए। किसी बड़े हादसे और बड़े जनहानि से पहले हम आपको अवगत करा रहे हैं। संकट से पहले आने वाली छाया को अगर, परछाई को अगर पहचान करके उनका निराकरण कर दिया जाए तो संकट को काफ़ी हद तक टाला जा सकता है। अधिकारियों को सावचेत करने के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट है। हम स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से बस यही बतलाना चाहते हैं, बड़ी मुश्किल से इस जगह पर आए हैं। कच्ची सड़क भी नहीं है, एक कहूँगा कि बिल्कुल कच्चा रोड है, और रोड भी नहीं मार्ग है, और उस मार्ग की बदौलत हम यहाँ पहुँचे हैं। बड़ी मुश्किल से आए हैं। जब यहाँ बड़ी मुश्किल से बच्चे पढ़ने के लिए आते होंगे, और यहाँ आने के बाद भी अगर उसको आसमान से गिरा और खजूर में अटकने वाली बात हो जाए तो साहब ये हमारे लिए ठीक नहीं है। होते होंगे आप किसी बड़े घराने के साहब, लेकिन साहब ये भ्रष्टाचार इस आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर हमें बर्दाश्त नहीं होगा। ये रेड प्लस न्यूज़ एक्सक्लूसिव तस्वीर के माध्यम से आपको ये समय समय पर अधिकारियों की पोल, जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की मिली भगत का रिपोर्ट, स्पेशल स्टोरी बताते रहेंगे। इस एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए रेड प्लस न्यूज़। कैमरे के पीछे है मेरे दोस्त हमेशा की भांति जैक्स, और मैं हूं मनोज बिश्नोई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल बिल्कुल हल्का है, लेकिन इस भ्रष्टाचार को देखने के बाद हालात हुनर को दबा नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।